ओम शांति। आज है 25 जून 2021 के साकार 25/6/2021। आज हम बोलेंगे मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ। इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाए। तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल रहे तेरा सुखी। ओम शांति। बच्चे सब समूह बैठे हैं तो जानते हैं कि हम जीव आत्माएं हैं, और यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना, खाली आत्माएं तो नहीं होंगी ना। शरीर भी है तो शरीर में आत्मा है, अकेली आत्मा तो ब्रह्म नाम है। यहाँ तो जीव आत्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो रंगी बिना अंग के, और उसको अशरीरी कहा जाता है। और तुम तो शरीर के साथ बैठे हो, इसलिए हम यहाँ नहीं कह सकते आत्मा बैठी है। यहाँ क्या कहेंगे? जीव आत्मा बैठी है। देखो बोलते हैं इंद्रिय आत्माएं बैठी है, आप कितने गलत। तो शरीर के साथ बैठे तो आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल नहीं सकते। न आत्मा बगैर शरीर के बोल सकती, न परमात्मा। तो तुम जीव आत्माएं जानती हो या बाप के समूह बैठे हैं, और वो बहु जैसे 5000 वर्ष पहले समूह आए थे, तो बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के समूह बैठे। क्यों बैठे? बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग और बैरिस्टरी सीखते हैं, तो यह एक ऑब्जेक्ट रहता है। वहाँ इंजीनियर बनना है, बैरिस्टर बनना है, यहाँ देवता बनने का है।
बाबा कहते हैं देवता बनने का वर्षा लेंगे। तो तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राज योग सिखाते हैं। भगवानुवाच यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है, लेकिन निराकार को भी देहरेनी पड़ती। तो जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो कि मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। मनुष्य लेते हैं और हम निर्वाण में चले जाएंगे कहते हैं, तो वो खुद क्या है? तो मनुष्य हैं। बाबा कहते वो ऐसे नहीं कहते कि नहीं लेते, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे लेते हैं? पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? और यह तो बरोबर है, आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, सब नहीं लेते, कोई कोई लेते। 84 लाख जन्म की तो बात नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतोप्रधान होगा और लास्ट छी तमो प्रधान होगा। तो 16 कला से फिर 14 कला और फिर 12 कला जाएगी और पुनर्जन्म जरूर लेते। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं या पुनर्जन्म रहित हैं? अब देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। वो जन्म ही नहीं लेते तो पुनर्जन्म कहाँ से? उनका तो अवतरण। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। तो कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है कि हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता है वो अगर मरे तो फिर जो पुनर्जन्म मरे तो फिर पुनर्जन्म भी। तो बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, वो इस तन में एक ही बार आते, ब्रह्मांड में एक बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं। तो परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है और वो कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। उनको तमो प्रधान सतो प्रधान नहीं कहते, वो सदा श्रेष्ठ है, श्री श्री। सतो प्रधान तमो प्रधान नहीं बनते आत्माएं, तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है और फिर बाप आते ही पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही पतित होती है। आत्मा घर से पावन आती है और फिर माया पतित बना देती है। और बाप तो कभी पतित नहीं बने, बाबा तो आए ही इसलिए पावन बनाने के लिए, फिर वो पतित थोड़ी बने। बाबा तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं, खुद भी पतित बनते फिर औरों को भी पतित बनाते। जब पता चल गया इससे पतित बनते तो औरों को तो नहीं बनाना चाहिए ना, लेकिन फिर भी क्या करते, औरों को भी पतित ही मत देते। अब बाप पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं हो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है, तो पहले सुख धाम था। वैसे नहीं कि बाप ही सुख दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते, माया ही दुख देती। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो, परंतु माया का अर्थ नहीं समझते। माया कहा 5 विकारों को, और वो लोग माया किसको समझते?
धन दौलत को, संपत्ति। अभी जो माया करते नहीं समझते, वो धन को माया कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत। अभी धन होना अच्छी बात है, लेकिन धन के ऊपर लोभ होना वो माया है। परंतु माया का नशा होता नहीं। वहां रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं। सत्य में वहां तो अथाह धन होता है, वहां तो जलाते। भूत तो दुश्मन का बनाया जाता है, तो रावण राज्य शुरू होता है आधा कर्म से। देखिए, अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में चलते हैं और माया के वश होने से परवश बन जाती है। तो पर मत पर चलते रहते हैं, और अभी तुम चलते हो श्रीमत। तो परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, और वह है रावण की मत। तो परमत इसलिए बाप ने कहा है कि आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए हैं। रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी, यानी बंधे हुए नहीं, बंद करके फिर दुखी। तो मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ, 84 लाख जन्म कहा तो कल्प की आयु, सतयुग की भी आयु लाखों वर्ष समझ। अब तुम तो हिसाब बताते हो कि 5000 वर्ष कैसे। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 250 वर्ष, फिर इस्लामी को ना 2500 वर्ष। सबको मिलाकर आधा कर। उनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे दे सकते हैं? इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत ही हो जाते। इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं, फिर लाखों कहे तो कैसे हो जाए? कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते, 3000 वर्ष पहले का 2000 अभी, ये 3 और 2 5 वर्ष, 5000 वर्ष हो। तो नाटक पूरा तो होता है, लेकिन बातों को कोई जानते। बाबू जो बातें बताते हैं उन बातों को कोई जानते नहीं है। बाबा कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यह चक्र फिरता है, ये कोई जान नहीं सकता। न बाबा को जानते न चक्र को जानते। बाप ही समझाते हैं कि यह है गीता एपिसोड। सीरियल आता है, अपने अपने समय पर एक एपिसोड चलता है। जैसे संगम युग जो है वो गीता एपिसोड का है। अभी गीता एपिसोड चलता है। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तो बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं कि यह बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, कोई वारिस पैदा। अब तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं, तो ये तो बड़ी गुप्त बातें हैं। तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल मिले हैं। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले। आप इस तन के द्वारा शिक्षा देने आए थे, तो जो पक्के पक्के बच्चे हैं, बाबा कहते वो समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे। जो पक्के पक्के बच्चे,
हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा, तो बाबा कहते हैं कि मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जानते हैं क्या बोला? अभी समय है तो पहचानते हैं, बिजी हो जाएंगे तो क्या पहचानते? बाबा कहते तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परम पिता परमात्मा बाप। तो बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन ली, फिर अब मैं देता हूँ। माया ने छीन लिया, अभी बाबा फिर से वापस स्वर्ग का वर्षा देते हैं। माया वर्षा छीनती और बाप दिलाते। यह अनेक बार खेल हो चुका है और होता रहेगा। अंत नहीं है, बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे, कोई तो सगे पूरा क्या ना मानते, और कोई मर्जी है तो मान लिया, मर्जी नहीं है तो नहीं, तो कहेंगे कोई सौतेले और कोई मातेले, कच्चे पके तो हैं ना। कहते पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती। फल कैसा खाया जाता है? तो माया को भी कौन सा फल अच्छा लगता है? पक्का। ऐसे बचा के रखना। जैसे समझेंगे कि मैं तो पक्का हूँ, तो माया जो मान जाएगी। बाबा कहते हैं पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। इसलिए बाबा के बच्चे कोई ये नहीं कहते हैं पक्के हो गए, बोला अभी तो सीख ही रहे हैं, अभी तो सीख ही रहे हैं, तो क्या है, बच्चे ही हैं ना। जब पक्के हो जाएंगे तो अपने आप टपक जाएंगे। जैसे पक्के होता तो क्या होता है, तो कहने की जरूरत ही नहीं है, टपक गया माना पक्का हो। तब जब तक हम दुनिया में हैं तब तक सीखने की लगन रहे। ऐसा न समझे कि हमने तो सब सीख लिया। हमेशा बच्चा बनकर रहना है, हमेशा सीखते रहे। ऐसा नहीं कि हमको तो सब आ गया, ऐसा तो कोई है नहीं जिसको सब आ जाए। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती, कोई भी चीज को पवित्र करना है तो आग में डालती। तुम्हारी है योग अग्नि और यह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता ही नहीं। 7-8 रोज या 1 मास के लिए यज्ञ ज्यादा ज्यादा 1 महीना करें। और तुम्हारा यज्ञ कितने वर्षों से चल रहा है? आप तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना। बाबा जो सुना रहे हैं उसको भूलना नहीं। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाए। भगवानु आज मुझ अपने बाप को याद करो, और जरूर ये आया हुआ है तभी तो कहते हैं। बाकी सारी चीजें भूल जाओ भले, बाबा को नहीं। जब बाबा को याद करते हैं तो फालतू की चीजें क्या होती है, भूल जाती है। जो फालतू चीजों को याद करते हैं तो बाबा भूल जाते। भक्ति में कितना याद रहता था, और अभी भक्ति भी भूल गए हैं, भक्ति के गाने भी भूल गए हैं, इतने सब भूल गए हैं ना, क्योंकि बाबा को याद रखने बार टेंशन जाता है कि कल्पना मुझे बाबा को याद। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है और तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत अधिक है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे, और तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? बाबा आप जब आएंगे तो और संग तोड़, ऐसा है, तोड़ दिया सबसे। कल भी मोटी चलाई ना, और संग तोड़ का मतलब था
जो व्यर्थ है, जो आसुरी है, उनके संग तोड़ना है। ऐसा नहीं कि सबसे छोड़ के चले जाए। तो बाबा से प्रतिज्ञा की कि और संग और तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाए। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार होते, जैसा स्त्री कहेगी वैसा पुरुष करते हैं, जैसा पुरुष वैसा। लेकिन जैसा बाबा कहते हैं वैसा हम करें तब कहेंगे बलिहार जाए। देखो ये तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसा बाबा कहता है वैसा ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ है बाप पर बलिहार जाना, शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी और आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा ना। बलिहार जाएंगे, पता है ना, दुनिया में भी जब कहना मानते हैं दूसरे का तभी सब कुछ देते हैं। यहाँ बाबू की जब कहना मानेंगे तभी तो सब कुछ दूंगा। कितना भारी प्रसाद है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रखो। हम बाबा से यह वर्षा ले रहे हैं और बाप परमधाम से आए हुए हैं, परंतु माया चीर भी कम नहीं। माया भी कैसी है? ठीक जैसे कब झपट्टा मारती है पता ही नहीं पड़ता है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबर वार है। माया सबको भी नहीं मारती, नंबर वार है। कोई गम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, और यहाँ से बाहर निकला और बोला फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन बोल जाते हैं। सुबह सुबह मोटे से याद किया, रिफ्रेश रहे, यहाँ से घर गए सब भूल गए। क्या कहा बाबा ने? जोर डालना पड़ता है दिमाग में ना, कल क्या कहा। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं है। कुछ अवज्ञा की है तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले। बाबा कह देते हैं चढ़े तो जाके प्रेम रस गिरे तो चकनाचूर। अगर चढ़ गए बाबा कहते प्रेम रस का वर्षा पाएंगे, वरना चकनाचूर। देखते वो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं, मुंह भी नहीं दिखाते पलट, ऐसे गायब होते। तो वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबर वार है ना। ऐसा नहीं कि सतयुग में नहीं है, लेकिन कम पड़ेगा, कम पड़ पाएंगे। बल वहां सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा। देश को तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। जब तक मुसीबत आती खूब याद करते, और जैसे सब सही हो जाता है ये तो जो तकदीर में होगा देखी जाए। अब कहते हैं इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये वो दौड़ है, कुछ भी हो जाए, मर जाए मिट जाए, लेकिन पूरा वर्षा। सभी नंबर वन तो नहीं जाएंगे, ये तो ह्यूमन रेस। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में मिल जाएं, तो उनको याद करना पड़ेगा। सारा मदार याद पर है और माया विघ्न ऐसा डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती। तुम्हारी बाबा कहते ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए, शरीर लेते लेते बहुत कम हुए, बार बार 9 महीना गर्भ में रहना। बाबा कहते उससे मनुष्य आत्मा क्या होगी? दुखी होगी, इसलिए वो इस शरीर को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। क्या समझते हैं? एक ले लिया इसमें बैठे रहे, दोबारा फिर जाकर के फिर गर्भ में रहना पड़े, इसलिए आज कोई मरना नहीं चाहता। जन्म लेने में और
शरीर छोड़ने में जो दुख होता है उस दुख को आत्मा नहीं भूलना चाहिए। शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अभी जाएं बाबा के पास। तो बाबा ने युक्ति तो बतलाई है, कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, आपके सिवा आप किसी को याद नहीं करें। जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हैं, तो वो ऐसे याद में भी 8 घंटा। सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस यह 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विघ्न विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री। सो खाओ पियो नाचो कूदो कुछ भी करो, 16 घंटा फ्री। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो, और याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है ना, सवेरे सोना सवेरे उठना, है ना, जल्दी सोना और जल्दी उठना। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है, जल्दी सोता और जल्दी जागता। तो यह गायन भी अभी का है। तो बाबा कहते हैं रात को जल्दी से सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, यहाँ से घर पहुंच जाओगे तो भी सोते मिलेंगे। अब कहते हैं 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 8 के 4 घंटा ये होगा। 4 घंटा योग किया, क्लास में आके सोते रहे, फिर ऐसे भी फ्री टाइम जब उत्तम बाबा कहते योग रात को जो की नींद आ रही है उसमें जबरदस्ती जाग के बैठो, योग थोड़ी होता है। तो जैसा होता है लटके होते हैं और समझते हैं बड़ा अच्छा योग लगा के नींद लगी, बताइए। तो कहने का भाव है जब आप जाग करके बाबा को याद कर सको, ऐसे याद। जबरदस्ती में नींद आ रही है और बैठे हैं हम तो बाबा को याद करेंगे, इतने घंटे याद करेंगे। बाबा कहते हैं कि नींद को जीतना है। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4-5 घंटा बस। अभी क्या होता है, तो पूरी समय होंगे, रात में सो जाते होंगे, दिन में भी नहीं सो जाते होंगे। बाबा कहते 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलेगी। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 3 बजे नहीं तो 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय बहुत है, शांति रहती है, सब अशरीरी बच जाते हैं। वो नींद में अशरीरी होते, उस समय सन्नाटा बहुत होता है, तो अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं, सूक्ष्म बुद्धि से याद करना, सबको सकाश देना, बाबा के जिसमें थकावट नहीं। कमाई से तो खुशी हो। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलर दिवसों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार चढ़ना। 21 जन्म सदा सुखी बनने के
लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, स्त्री मत से श्रेष्ठ बनना, स्त्री मत से श्रेष्ठ बनना है, मन मत व पर मत को त्याग देना है, मन मत व पर मत को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी, कोई अवज्ञा नहीं करनी। दूसरा पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करें। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान है देह के भान को अर्पण कर, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त। बाबा कहते हैं जो देह अभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती, दे दी तो दे। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है, उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। और ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं, उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है। हम कहते योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं, उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त। स्लोगन है सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। आज बाबा कहते जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये मेहनत करनी है अपने ऊपर, है ना। माया का गोला नहीं लगना है और देहाभिमान में नहीं आना है। कोशिश करनी है बाबा को जो वायदा किया है वायदा पूरा